Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a very important thing about modern history for 67 BPSC एग्ज़ाम। दोस्तों आजकल BPSC एग्ज़ाम में ये ट्रेंड चला है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से, खास करके आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो में आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल ये भी ट्रेंड चला है कि उसमें भागीदारी करने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछा जा रहा है, जो आज 2-3 साल से आप दरोगा वाले एग्ज़ाम में या BSSC एग्ज़ाम में या BPSC एग्ज़ाम में देख रहे होंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों उसके लिए ही मैं ये सेशन लाया हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि बिहार के प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी जो 1900 से लेकर 1947 के जितने भी तरह के आंदोलन हुए थे, उन सबों में उनकी भागीदारी और उनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन और कंसेप्ट जो एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी हैं। तो कृपया कर इसे शुरू से अंत तक देखें। अब सबसे बड़ी बात करते हैं दोस्तों कि आपको मालूम है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस कुर्बानी देने देश के लड़ने वाले वीरों में देश की वीरांगनाएँ भी थी। जैसे आप अगर भारत के लेवल पर जाने तो बेगम हजरत महल आप जानते होंगे, कित्तूर रानी चन्नम्मा का नाम जानते हैं, अरुणा साफ अली, बीकाजी कामा, लक्ष्मी सागर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेत कुलकर्णी, बहुत सारे थे। इनमें तो बिहार में भी बहुत सारे महिलाओं ने इनमें बहुत अच्छा सा योगदान दिया, जिसके कारण ये संभव हो सका कि बिहार में भी भारतीय आंदोलन जोर से पकड़ा। अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी भी थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पूर्ण पक्षधर थे। आपको 2017 जब ये 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही महिलाओं का और ज़्यादा ही जागरूक या और ज़्यादा ही रुख हो गया भारतीय आंदोलनों के प्रति। तो चलते हैं अगले जो पेज पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आंदोलन में बिहार की महिलाएं या बिहार की स्वतंत्रता सेनानी ने भाग लिया और उनकी गतिविधियां क्या क्या है। तो बिना देर के सबसे पहले बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन। हम जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल हमारे उसमें बिहार और बंगाल एक समान था, एक ही प्रदेश में आते थे। तो वहाँ भी अगर मैं बात करूँ स्वदेशी आंदोलन की, उसमें 2 महिलाओं का नाम बहुत अच्छी तरह से आता है। वो एक का नाम है दुर्गा देवी और दूसरे का नाम मालिनी देवी। इन्होंने क्या किया था कि बंगाली क्रांतिकारी, चूँकि बंगाली विभाजन के टाइम में बिहार के क्षेत्र में ज़्यादा क्रांतिकारी चीज़ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये 2 महिलाएं बंगाली क्रांतिकारी भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष के साथ स्वदेशी मूवमेंट में जुड़ी हुई थी। अगर मैं बात करूं अगले आंदोलन की, असहयोग आंदोलन, तो खास करके बिहार की जो महिलाओं का जो योगदान है वो असहयोग आंदोलन से ज़्यादा शुरू होता है और ये लास्ट आज़ादी तक जाता है। तो अगर मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं तो असहयोग आंदोलन में 2 वीरांगनाएँ बहुत ही फेमस हैं। एक का नाम है सरला देवी और एक का नाम सावित्री देवी। आप याद रखिए, यही पूछा जा सकता है कि सरला देवी या सावित्री देवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो आपको बताते हैं, इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो जो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। तो मैं इसलिए क्या हुआ था कि देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो 1921 में भारत आए थे, उस समय ये भी आपको मालूम होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वहाँ के वायसराय था भारत का। तो उसमें जब ये बिहार मतलब बंगाल के एरिया में आए थे, तो उस समय इनके आगमन का विरोध में जो सक्रिय भूमिका निभाई थे ये थे सरला देवी और सावित्री, 2 महिला। तो आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 1921 के प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में किस महिलाओं ने नेतृत्व किया। तो आपको सही आंसर होगा सरला देवी, सावित्री देवी। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन के बारे में। अगर मैं बात करूँ उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो इसके मैं बात करें, इसमें 4 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का नाम आता है। आप इसको याद रखिए, रट जाइए। एक था सैल बाला देवी, सरस्वती देवी, राजवंशी देवी और श्रीमती हजरत हालत इमाम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अभी बताया 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है। तो अगर सैल बाला देवी के नाम की बात करें तो ये संथाल परगना में नमक सत्याग्रह का लीडर थी। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जब नमक सत्याग्रह जब हो रहा था उस समय संथाल परगना में लीडर कौन थी, तो वो थी सैल बाला देवी। उसका सरस्वती देवी का नाम आता है जो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की चेयरपर्सन रही है। राजवंशी देवी इसके बाद नाम आता है, वो थी पटना में फ्रीडम डे यानी स्वतंत्रता जो दिवस मनाने के कारण उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पटना में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, अग्रिम स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण किनको अरेस्ट किया गया महिलाओं में, तो वो थे राजवंशी देवी। ठीक है, ये सब के सब सविनय आंदोलन के में जुड़ी हुई थी। उसके बाद श्रीमती हजरत हालत इमाम, इनका नाम बहुत ही सुनहरों में लिखा जाता है क्योंकि ये पटना में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने सत्याग्रह कर रही थी और इनमें अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के उन 4 महिला वीरांगनाएँ हैं जो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। अब बात करते हैं सबसे बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था।
और इसमें 3 प्रमुख, यूँ कहें कि 6 प्रमुख महिलाएं, खासकर सबसे पहले बात करें तो भगवती देवी और शांति देवी। तो भगवती देवी और शांति देवी ने क्या किया था कि 9 अगस्त को, चूँकि जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था, और इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान था बिहार के पुरुषों का, बिहार के महिलाओं का। तो 9 अगस्त पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो एक बताओ, मैं बता दूं कि जो भगवती देवी थी ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लास्ट टाइम आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था, तो हो सकता है इस बार पूछते राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर का नाम क्या था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की तरफ से लीड की थी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उसका याद रखें। वो उनका नाम था भगवती देवी। और अगला बात करते हैं वो शारदा देवी और सरस्वती देवी। ये इन्होंने क्या काम किया था, शारदा देवी और सरस्वती देवी, अगर पूछ दें कि शारदा देवी ने क्या किया था या सरस्वती देवी ने क्या किया था, तो छपरा में, जो आज सारण जिला है, सारण में छपरा में झंडा फहराने का 11 वर्ष जेल हुई थी। यानी कि जेल में पहली बार बिहार की तरफ से जेल में जाने वाली, सबसे ज़्यादा दिन तो जेल में रहने वाली महिलाओं में शारदा देवी और सरस्वती देवी का नाम बहुत ही अच्छी तरह से अंकित है। अब बात करें सुनीता देवी। सुनीता देवी और राधिका देवी, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनका बारे में है मालूम है कि पुरुष भेष में साइकिल यात्रा कर आंदोलन के चलते अरेस्ट हुई थी। तो आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कौन 9 अगस्त पटना के महिलाओं जो विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, छपरा में झंडा फहराने का कारण 11 वर्ष किनको जेल मिला था, तो ये सब महिलाओं का नाम दिया रहेगा, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत कम किताब और मैगजीनों में मिलता है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट में एक स्लाइड आओ दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि अब बात करते हैं जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन एक महिलाएं पुलिस की गोली से भी शहीद हुई थी, जिन्हें प्रमुख है छोड़मारा गांव की श्रीमती बिराजी मेधियन। अब मैं उन 5 महिलाओं का नाम देना चाहूँगा जो जिनके वो उनकी पत्नियाँ थीं जो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अग्रणी कहे जाते थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर मैं बोलूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था, इनका नाम था राजबंशी देवी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की वाइफ का क्या नाम था, इसका नाम था प्रभावती देवी। ठीक है। उसके बाद आता है राजकुमार शुक्ल, जो आप जानते हैं 1917 में किसान जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उनका नाम बहुत जोरों से उछला था। वो बहुत ही उन्हीं के दम पे महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे। तो उनकी जो पत्नी का नाम था, उनका नाम था जागृति देवी। ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन टफ करना होता है तो ये महिलाओं के नाम डालेंगे, आपको जानना पड़ेगा। ये अमूमन सब बच्चे जितने भी होंगे गलत करेंगे, लेकिन अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी गलत नहीं होगा। एक बात आता है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के बारे में बात किया जाता है कि वीर कुंवर सिंह की पत्नी क्योंकि उसकी कौन थी, आपको मालूम उनके भाई का नाम अमर सिंह था, जो बहुत ही उनका भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। चूँकि वीर कुंवर सिंह 2 क्वेश्चन आना ही है, तो एक बार उसका उनकी पत्नी का नाम धर्मन बाई था, याद रखिए धर्मन बाई। और अगर अगला बात करते हैं मौलाना मजरूल हक, जो द मदरलैंड के लेखक थे और बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी माने जाते थे। तो मौलाना मजरूल हक की पत्नी का नाम, बल्कि उनकी सिस्टर है जो खास करके बिहार के आंदोलन में बहुत सक्रिय थी, उनका नाम था कानीज फातिमा। इसको याद रखिए। तो ये 2-3 स्लाइड हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है। इनको आप याद कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं क्रैक करें, और यही 2-3 क्वेश्चन आपके लिए सही हो सकता है और आपके लिए रैंक सिलेक्शन में सही दिला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का और भी इन्फॉर्मेशन मैं ला रहा हूँ, और आने वाले स्लाइड में लाऊंगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आंदोलन हुए उनको एक लाइन में पूरा ट्रिक, और उनके सामने जो उस समय वायसराय थे और वो जो हुआ था आंदोलन, वो कहाँ कहाँ किस अधिवेशन के फलस्वरूप हुआ था, उसके बारे में ला रहा हूँ अगला सर। तो प्लीज़ कीप इट पेशेंस एंड यस, थैंक यू फॉर योर एग्जाम। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।